जैन सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से TMIMT परिसर में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले लगभग 100 मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ CBSE और ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जैन समाज के छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना और अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल रहे, जबकि TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन समारोह गौरव के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में अमरोहा नगर पालिका की चेयरमैन शशि जैन तथा अहिक्षेत्र रामनगर के उपाध्यक्ष अनिल जैन शामिल रहे। अतिथियों ने सम्मानित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। समिति के अध्यक्ष नीलम जैन ने कहा कि जैन सेवा समिति का उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना भी विकसित करते हैं। समिति के मंत्री अनुज जैन ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समिति भविष्य में भी शिक्षा, समाज सेवा और प्रतिभा सम्मान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करती रहेगी। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण के साथ हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड के शीर्ष 10 मेधावी विद्यार्थियों को विशेष रूप से मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। GTC फाउंडेशन की ओर से सभी सम्मानित विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन समिति के वरिष्ठ सलाहकार श्रीपाल ने प्रभावी ढंग से किया। कार्य को, कर्म को एक सेवा भाव समझ के करता हूँ। परिणाम बदलता मुरादाबाद, समझता मुरादाबाद, स्वस्थ मुरादाबाद और स्वच्छ मुरादाबाद, इस थीम के साथ मुरादाबाद में बहुत कुछ बदल रहा है। लोग आते हैं, जाते हैं, पर ये सब क्यों है? इसकी प्रेरणा मुझे हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे बराबर मिलती रही। अभी स्वर्गीय मीरा अग्रवाल जी का भी जिक्र किया, उनके अंदर भी एक ललक थी कि कुछ हो। आज परिणाम ये है कि दिल्ली 2 घंटे दूर है मुरादाबाद से, और मुरादाबाद में आने के बाद सर्वे सिंह के द्वार से लेके और पूरी दिल्ली रोड गांगन से होते हुए काट रोड तक पूरी एकदम एक नए स्वरूप में, जहाँ पर संविधान वाटिका बनी है, हनुमान वाटिका बनी है, राम वाटिका बनी है, बड़ी बड़ी कभी जाके देखी। नए मुरादाबाद में एक 7 वंडर्स पार्क बना हुआ है, वहां भी बच्चों को ले जाके देखे। जो कंपनी बाग जिसे हम कहते थे वो वीना अग्रवाल स्मृति उद्यान है, वहां पर भी मोशन चेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े उसके अंदर खेलों के और बच्चों के एंटरटेनमेंट के वो लगाए गए। मुरादाबाद को एक अब सांस्कृतिक नगरी के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। लाइटों की तरह सारे बूते पर इसको शुरू किया था, और देर तक, जब तक कि वो अपने आप अपने कंधों पे खड़ी नहीं हुई, तब तक उसके साथ जुड़े हुए थे। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसे लोग जो निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं, वो जिस संस्था में भी होते हैं, वैसी संस्थाओं को उनको बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग आधार स्तंभ भी नहीं होते, मान स्तंभ भी होते हैं उस संस्था के। आप सबको नीलम जी ने यहाँ आमंत्रित किया है आपकी मेरिट के आधार पर, और यही आज का मुख्य फंक्शन भी है। इसके अलावा जब उनके मंत्री और उनके अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पिछले 1 वर्ष में उन्होंने जो जो काम भी किए हैं उनकी भी डिटेल आएगी। लेकिन आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से नीलम जी छाई रहती हैं और उनकी कमेटी छाई रहती है। नीलम जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब जैन समाज के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर रही थी, पर वहाँ से अब इन्होंने रिजाइन भी किया है और जल्दी उनकी नई कमेटी बन जाएगी, तो इनके पास और ज़्यादा काम होगा। जैन सेवा समिति के लिए काम करने का मौका भी होगा
और मुझे लगता है कि ये फिर नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम जैन सेवा समिति का जिसका शुरुआत जो करते हैं एक स्तंभ के रूप में जो मन संचालन कर रहे हैं श्री कालती जैन, ये छुपे काम इन्हीं की बदौलत सब होता है, लेकिन अपना नाम साइलेंट पे रखते हैं और समिति को और आगे बढ़ाते रहते हैं। और इनके संरक्षण में जो अध्यक्षता जी मिली है बहुत एक लाजवाब और प्रगतिशील और चतुर्मुखी हैं। चारों तरफ इनके असल में हर जगह इन्होंने अपने तार विस्तार कर रखे हैं, लेकिन इनके इसमें जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। सेवा करना तो वैसे ही एक सेवा सर्वोपरि धर्म है और जैन धर्म में भी सबकी सेवा, सबका प्रेम, सबका इसमें ये उद्देश्य है ही। तो हमारा आशीर्वाद है, हमारी दिल की शुभ इच्छा है, शुभ आशीर्वाद है और शुभकामना है कि ये समिति इसी तरह से और दिन दूनी चार चौगनी बढ़ती रहे और बच्चों का भविष्य जो उज्जवल करने का जो काम कर रही है ये निरंतर आगे बढ़ता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष पंकज जैन, कोषाध्यक्ष आशु जैन, व्यवस्थापक प्रीति जैन, मीडिया प्रभारी सलिल जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य पारुल जैन, अमित जैन, अशोक जैन, अतुल किशोर जैन, नीरज जैन, राजीव जैन, सलल जैन और सोनू जैन का विशेष योगदान रहा। समारोह में समाज के वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी सम्मानित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उपस्थित लोगों ने जैन सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में शिक्षा, प्रतिभा और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज कार्यक्रम रहा, क्या कार्यक्रम रहा और क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम? आज जैन सेवा समिति की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारे युवाओं के लिए समर्पित था, उन यूपी बोर्ड के मेधावी 100 से अधिक बच्चों को हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट, मोमेंटो और गिफ्ट देकर सम्मानित किया ताकि वो अपने आने वाले जीवन में आगे बढ़कर उन वैल्यूज़ को समझते हुए, उन मूल्यों को समझते हुए आगे अपने साल गुजारें ताकि उन्हें आगे बहुत कुछ करने का मौका मिले। जैन सेवा समिति लगातार इस तरीके के कार्य कर रही है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा और सहयोग को लेकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती जा रही है, जिसमें आज हम आभारी रहेंगे महानगर के महापौर विनोद अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें अपना उचित पूरा समय देकर कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। आज हम सभी की उम्मीदों को पंख लग गए जब हमारे बीच महापौर पधारे और जिन्होंने पूरा समय हमें दिया, बच्चों के साथ पूरा समय गुजारा, उनको आशीर्वाद दिया, उनके साथ फ़ोटो भी पूरे क्लिक कराए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने मुरादाबाद को बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद के रूप में डेवलप कर रहे हैं और इतना सुंदर मुरादाबाद होता जा रहा है कि हमें गर्व है कि हम मुरादाबाद वासी हैं। धन्यवाद। रहा और क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम? आज यहाँ पर हमारे द्वारा जैन सेवा समिति द्वारा 10th और 12th के मेधावी बच्चों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। उनके द्वारा CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड में जिन बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए थे उनको हमारे द्वारा सम्मानित किया गया।